मैं फ्रॉड हूँ, मुझे बात करने का तमीज़ नहीं है, मैं अच्छा नहीं हूँ, ये हूँ वो हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे रियल एस्टेट के बारे में कुछ भी नहीं पता। इतना अच्छा काम करने के बाद, इतना अच्छा प्रॉपर्टी देने के बाद, इतना कुछ सपोर्ट करने के बाद, मैं कस्टमर को इतना सपोर्ट करता हूँ ना, उतना सपोर्ट कोई नहीं करते। ना आपसे कमीशन ले रहे हैं, ना आपसे कुछ सर्विस टैक्सेस ले रहे हैं, ना कुछ चार्जेस ले रहे, कुछ नहीं ले रहे। बुरहान हाइट ज्वाइन करने से लेकर अभी तक 2-2.5 साल का मेरा ये जर्नी में मैंने बहुत सारा चीज सीखा हो। कस्टमर रिलेशन के बारे में सीखा हो, कस्टमर कितना लॉयल होते हैं, कस्टमर किस किस टाइप के रहते हैं, कस्टमर्स आपके लिए कितना कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, और बिल्डर का रिलेशन के बारे में मैं सीखा हो। आप इतना अच्छा काम करने के बाद आपका क्या स्टेटस है बिल्डर का सामने, उसका भी सीखा हो। आप इतना अच्छा सेलिंग फिगर देने के बाद बिल्डर का सामने आप क्या बनते हो वो भी सीखा हो। आप इतना मेहनत करने के बाद आपका जो बिलिंग वगैरह है उसके सेफ्टी कितना है वो भी मैं सीखा हूँ। तो बहुत अच्छा मतलब सीखने के लिए मिला लाइफ में, और आगे बढ़ने का भी मौका मिला है। ठीक है, उसका बाद मेरा जर्नी कुछ अलग ही हुआ है। मेरा किसी चीज का कमी नहीं है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं नेरल जैसा लोकेशन में इतना कम टाइम में इतने सारे लोगों से कनेक्टेड हो। अगर आज के डेट के बात करूं तो 200 से ज्यादा लोग मुझसे जुड़ चुके हैं, 200 से ज्यादा लोगों ने मुझसे फ्लैट बाई कर चुके हैं नेरल लोकेशन में। तो इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है, और उससे ज्यादा ब्लेसिंग्स क्या हो सकता है। मैं आपको एक दो कहानी और शेयर करना चाहता हूँ। एक और कस्टमर है जिन्होंने बुरहान हाइट में फ्लैट लिए मुझसे। सैंपल फ्लैट का बाहर एक सेफ्टी डोर लगाए थे बिल्डर ने, और कस्टमर ने मुझे आज 6 महीने पहले मुझे कॉल करके बोल रहे थे, तुमने उस टाइम बोले जैसा सैंपल फ्लैट रहेगा वैसा ही सब कुछ है। तो मैंने बोला हाँ वैसा ही है, उससे ज्यादा है। बल्कि आप देखेंगे ग्रिल जो है ना वो अपना ब्रोशर में भी मेंशन नहीं है, बिल्डर का भी कमिटमेंट नहीं है कि ग्रिल आपको लगा के देंगे, वो भी ग्रिल लगा के दे रहे। इसके अलावा पीओपी आप अगर देखेंगे तो हॉल का कमिटमेंट था कि हॉल में पीओपी करके देंगे, बेडरूम में नहीं था तो बेडरूम में भी पीओपी सीलिंग करके दे रहे। तो ये बिल्डर ने इतना अच्छा काम करके दे रहे हैं आपको। तो उन्होंने बोले नहीं सेफ्टी डोर भी वहां पर था, और तुमने बोले थे सेफ्टी डोर भी लगा के देंगे मुझे। तो मैंने बोला मुझे याद नहीं है मैं कब बोला, लेकिन अगर मैंने ऐसा बोला हो तो मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं बुरहान हाइट में अभी जाता भी नहीं हूँ, वहां पर सेल भी नहीं करता, और मैं बहुत बड़ा नुकसान में हूँ, लॉस में हूँ। तो वो नहीं बोलते नहीं मैं तुमको देना पड़ेगा, मैं बिल्डर से बात करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ करके। फिर ना मैंने मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने फोन काट कर दिया। उसके 10 मिनट बाद देखा उन्होंने इतना लंबा एक रिव्यू लिखा, मैं फ्रॉड हूँ, मुझे बात करने का तमीज नहीं है, मैं अच्छा नहीं हूँ, ये हूँ वो हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे रियल एस्टेट के बारे में कुछ भी नहीं पता। ऐसा कमेंट उन्होंने मेरा रिव्यू में डाल दिया है। ठीक है, बाद में मैं सामने से उनको कॉल करके बोला बुरहान हाइट में ना मेरा कुछ पैसा पहले से पेंडिंग है, आप बिल्डर से बात करो, बात करके बोलो कि वहां से कट करके आपका सेफ्टी डोर दे दे, ताकि आप खुश रहो और मैं देख लूंगा। मतलब इतना ज्यादा जलील करते कस्टमर लोग एक छोटी छोटी चीजों में। मैं ना उनसे कमीशन लिया, मैं ऑलरेडी लॉस में हूँ, परेशान में हूँ, फिर भी कस्टमर को कुछ समझ में नहीं आता है। इतना अच्छा काम करने के बाद, इतना अच्छा प्रॉपर्टी देने के बाद, इतना कुछ सपोर्ट करने के बाद, मैं कस्टमर को इतना सपोर्ट करता हूँ ना, उतना सपोर्ट कोई नहीं करते। फिर भी कस्टमर को थोड़ा सा मौका मिलते ही जलील करते हैं। तो ये भी एक बड़ा इशू था। एक और कस्टमर है जिनको मैंने बुरहान हाइट दिखाया बाहर से, देखो ये उनका बजट थोड़ा कम था, कुछ 15-16 लाख। तो 15-16 लाख में बुरहान हाइट में उस टाइम कुछ नहीं था। तो मैंने बोला इसमें देखो कम से कम 17-18 साढ़े 18 लाख बजट होगा तो मैं आपको दे पाऊंगा। तो उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिए, बोले नहीं अंडर कंस्ट्रक्शन में नहीं जमेगा। मैं बाहर से दिखाया उखाया सब गया, और कुछ दिन के बाद उनका कॉल आता है हमने बुरहान हाइट में फ्लैट लिया, तो वहां पर मुझे नहीं जम रहा है, वहां पर पैसा दे दिया, और तुम मुझे प्लीज वो फ्लैट सेल करके दो ना। मतलब ये भी एक सीखने के लिए मिलता है। देखो जब उन्होंने बाई किया ना, मैं जब उनका इन्फॉर्मेशन दिया बिल्डिंग का, तब उन्होंने मुझसे नहीं लिए, और कुछ 1-1.5 महीने के बाद वो सामने से कॉल करके बोलते हैं मुझे हम वहां पर हमको फ्लैट है, इतना व्यू नहीं जम रहा है, ये नहीं जम रहा है, वो नहीं जम रहा है, आप प्लीज वो सेल करके दे दो। मतलब कितना हिपोक्रेसी टाइप का भी कस्टमर होते हैं ना कि आप मुझे धोखा दे रहे हो फिर मुझसे भी हेल्प मांग रहे हो, ये क्या बात हुई। तो ऐसा बहुत सारा चीज मुझे मतलब सीखने के लिए मिला, और भी बहुत सारी चीजें इंटरनल जो कि मैं बताना नहीं चाहता हूँ। बुरहान हाइट के साथ मैं इतना ज्यादा लॉयल था, बिल्डर के साथ इतना ज्यादा फ्रेंडली था, भाई भाई वाला एक अच्छा माहौल था, मैंने इतना ज्यादा भरोसा भी किया था।
मेरा सगा भाई को मैंने बुरहान हाइट में 2 फ्लैट दिया वन टाइम पेमेंट में विदाउट एनी लोन। फिर उसमें भी बिल्डर को कितना हेल्प मिला बिल्डिंग बनाने के टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन में। मेरा एक और भाई है जिसको प्लॉट चाहिए था, वो भी मैंने बिल्डर का ये प्लॉट उनको बेचना था, वो भी अच्छा खासा रेट में मेरा भाई को दिलाया। तो ये सारे चीज मैं किया, मेरा तरफ से जितना हो सका मैंने किया, और लास्ट में मैं बहुत बड़ा नुकसान में आ गया था। इसके लिए हम ना मल्टीपल बिल्डर के साथ कनेक्शन रखते हैं। एक बिल्डर के साथ अगर हमारा रिलेशन नहीं जम रहा है तो वहां पर बहुत नुकसान हो जाता है। इसके लिए हम अलग अलग बिल्डर के साथ डील करने की कोशिश करते हैं, ताकि क्या होता है कि अगर एक जगह में अपना नुकसान हो रहा है या एक जगह में अपना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जम नहीं रहे, तो दूसरा जगह से कम एक आध बिल आएगा तो हम सरवाइव कर पाएंगे। नहीं तो हम ना आपसे कमीशन ले रहे हैं, ना आपसे कुछ सर्विस टैक्सेस ले रहे हैं, ना कुछ चार्जेस ले रहे, कुछ नहीं ले रहे। आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में आप प्रॉपर्टी और इतना अच्छा सर्विस आपको मिल रहा है, ठीक है, और मैं आपको सारे चीज करके देता हूँ, और फिर बाद में हमारा ही नुकसान होता है। तो ये सारे चीज मैंने सीखा हूँ पिछले 2-2.5 साल में। और एक चीज और सीखा हूँ कि कोई अपना नहीं होता है, ठीक है। कस्टमर्स तो आपके सामने मैं एज ए सेल्स पर्सन हूँ, आपके सामने मैं चैनल पार्टनर हूँ, बिल्डर के सामने भी मैं चैनल पार्टनर हूँ, ना मैं उनका सगा भाई हूँ, ना किसी, मैं एक बिल्डर का बात नहीं कर रहा हूँ, किसी के सामने तो मैं ऐसा ही हूँ ना, लेकिन अपना सगा भाई जो रहते हैं ना, उनके सामने तो मैं एक सगा भाई हूँ, खून का रिश्ता होता है ना, तो उसमें भी गड़बड़ होता है कभी कभार। अगर पॉजिटिवली मैं बात करूं तो पॉजिटिव भी बहुत सारा चीज सीखने के लिए मिला है। जैसा कि बिल्डर लोग ज्यादातर ना क्वालिटी में बोलते कुछ है, करते कुछ है। आपको भी पता है सब बिल्डर एक जैसा नहीं होता है, कोई कोई बताते बहुत ज्यादा है, देते बहुत कम है, ठीक है। और कमिटमेंट करने के बाद भी उसमें भी पलटी खाते हैं, बहुत टाइम ऐसा देखने के लिए मिलता है। तो बुरहान हाइट में एक चीज मैंने देखा कि बुरहान हाइट में जो कमिटमेंट किया था, सिर्फ पोजीशन में डिले हुआ, वो भी इसके वजह से हुआ, सेल डिले हुआ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ उनका इशू हुआ, इसके वजह से हुआ। अदरवाइज उसमें जो क्वालिटी मेंटेन किया गया है वो भी A1 है, एक नंबर है। तो उसमें मैं बिल्डर को 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। और जो कमिटमेंट उन्होंने किए हैं उससे ज्यादा कुछ दिया, जैसे ग्रिल का बात हो गया, जैसा POP वगैरह, और ये सारे चीज उन्होंने कमिटमेंट से ज्यादा किया है। तो इसके लिए भी मैं बिल्डर को थैंक्स कहता हूँ, और कस्टमर्स को, आप लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आप एक अच्छा बिल्डिंग में एक अच्छा प्रॉपर्टी लिए हो और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। सबसे अच्छा और सबसे बड़ा लेसन ये सीखने के लिए मिला है कि हर अंधेरे के बाद सुबह होती है। तो हमारे साथ भी जो इतना दिन का जो मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हो आप, जो गलत फहमियां कह सकते हो, या जो मिसकम्युनिकेशन के वजह से या कस्टमर्स के वजह से, या जो भी XYZ इश्यूज के वजह से हमारा जो रिलेशन बिल्डर के साथ खराब था, वो अभी कुछ हद तक ठीक हो गया। कुछ हद तक इन द सेंस आपको बहुत जल्द बहुत अच्छा वो मिलेगा, न्यूज़ मिलेगा, क्योंकि हमारा मीटिंग भी हुआ है और वो अभी भी बहुत ज़्यादा कमिटेड है मैं उनसे जुड़ने के लिए, और उसमें ऊपर हमारा मीटिंग चल रहा है और एक बड़ा खुशखबरी आपको मिलेगा। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा गुड न्यूज़ इसके लिए भी है क्योंकि जो कस्टमर्स नेगेटिव माइंडेड रहते हैं, नैरो माइंडेड रहते हैं, जो बिल्डर और सेल्स पार्टनर के बीच में झगड़ा लगा के जाते हैं, ठीक है, उनको कोई मौका नहीं मिलेगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पूरा वीडियो देखे होंगे लास्ट तक और मेरा इमोशंस को समझे होंगे। और अगेन कि आप सभी को मुबारक हो, आपका फ्लैट बन गया है, रेडी हो चुका है। अभी पोजीशन लेने के लिए जल्दी जल्दी आइए, रहने के लिए आइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। बाय बाय, फिर मिलेंगे नई एक वीडियो में।